हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सब साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी केजीएफ के बारे में तो जानते ही होंगे। इस मूवी की पूरी कहानी एक गोल्ड माइंस के आसपास घूमती है, पर क्या आपको पता है कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी थी। जी हाँ, साउथ ईस्ट कर्नाटक में एक गोल्ड फील्ड है जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इतना सोना था कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। इस माइंस में लगभग 121 सालों तक सोने की खुदाई होती रही। जब भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था तो उन्होंने यहाँ से खूब सोना निकाला और इंग्लैंड ले गए। वैसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहते हैं। फाइनली जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो ये माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आई और काफी टाइम्स तक यहाँ से सोना निकलता रहा। पर धीरे धीरे सोना कम होने लगा और सरकार को मुनाफा भी कम होने लगा और फिर फाइनली 28 फरवरी 2001 को सरकार ने इसे बंद करने का फैसला ले लिया। ये तो हुई कोलार गोल्ड माइंस की बात, पर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। कोलार का सोना तो खत्म हो गया है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे न्यूली डिस्कवर्ड माइंस के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जी हाँ, लास्ट मंथ इंडिया के हाथों दो जैकपॉट लगे हैं, एक गोल्ड तो दूसरा व्हाइट गोल्ड। दोस्तों, पहला जैकपॉट ये है कि लास्ट मंथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू और कश्मीर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लिथियम रिजर्व की खोज की है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। भारत के लिए लिथियम का ये भंडार किसी लॉटरी से कम नहीं है। वो कैसे, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। न्यूज़पेपर द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये भंडार लगभग 59 लाख टन का है। और दूसरी जैकपॉट ये कि फरवरी एंड में ही ओडिशा के 3 डिस्ट्रिक्ट देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड सर्वे ने गोल्ड माइंस के बारे में बताया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ओडिशा के माइंस मिनिस्टर श्री प्रफुल्ल ने ओडिशा के विधानसभा में गोल्ड माइंस का जिक्र किया है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ कितना सोना है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर इन बड़े लिथियम और सोने की रिजर्व की पूरी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल ये कि इन माइंस से लिथियम और सोना आखिर कितना आसानी से निकाला जा सकेगा, या फिर इन्हें निकालना एक टेढ़ी खीर है। तीसरा सवाल ये है कि क्या ये अनमोल खजाने इंडिया को एक अमीर और विकसित देश बना सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडिया इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करके अमीर बन सकता है। दोस्तों, आइए एक एक करके हमारे सारे सवालों के डिटेल एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंडिया की फ्यूचर को किस तरह से अफेक्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू और कश्मीर और लिथियम की पड़ताल करते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वेस्टर्न पार्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रियासी। ये ईस्ट में उधमपुर, नॉर्थ में कुलगाम से और साउथ में जम्मू डिस्ट्रिक्ट से लगता है। इसी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का भंडार पाया गया है। रियासी जम्मू और कश्मीर राज्य के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे राजा भीमदेव ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। यह डिस्ट्रिक्ट पहले से ही काफी सारे रिलीजियस और टूरिस्ट साइट्स के लिए फेमस है। वहीं पर वैष्णो देवी, भीमगढ़ किला, गुलाबगढ़, शिवखोरी, बाबा धनसार और सियाद बाबा वाटरफॉल जैसे फेमस प्लेसेस मौजूद हैं। चारों तरफ सुंदर पहाड़ों और वादियों से घिरे इस डिस्ट्रिक्ट को कुदरत ने सचमुच बहुत सारे गिफ्ट्स दे रखे हैं। इसलिए तो इंडिया का पहला लिथियम भंडार भी यही मिला। चलिए अब बात करते हैं ये लिथियम आखिर चीज क्या है जिसकी खोज ने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। लिथियम न सिर्फ केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल का सबसे फैसिनेटिंग एलिमेंट है, बल्कि आजकल पूरी दुनिया के लिए ये सबसे फैसिनेटिंग न्यूज भी बन गया है। लिथियम एक रेयर अर्थ मेटल है, मतलब ये हुआ कि ये धरती पर बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल है। तो अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये टेबल में तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 3। इसका मतलब ये हाइड्रोजन और हीलियम के बाद दुनिया का तीसरा सबसे हल्का एलिमेंट है। पर ये मत समझिए कि इतना हल्का है तो कोई काम का नहीं होगा। आज लिथियम पूरी दुनिया का नया पावर हाउस बन चुका है और आने वाला टाइम इसी का होने जा रहा है। कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा। लिथियम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका यूज बैटरी में पावर जनरेशन के लिए होता है। आपने शायद लिथियम आयन बैटरी के बारे में सुना भी होगा। अरे वही बैटरी जो आपके स्मार्टफोन में लगी है। एक्चुअली 1970 के डेकेड में पहली बार लिथियम आयन बैटरी इन्वेंट की गई थी और 1990 के बाद
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इसका यूज बढ़ने लगा। चलिए अब जानते हैं कि लिथियम में ऐसा क्या है जो इसे ग्रेट बनाता है और लिथियम से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती है, इसके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहली खासियत ये है कि इसका हल्कापन, ये बहुत ही हल्का होता है, इसलिए इसकी बैटरी भी हल्की होती है और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ये बेस्ट है और इसे बार बार रिचार्ज भी किया जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन को कम करने में ये बहुत ही यूजफुल होगा और आने वाले टाइम में जिस तरह से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, उससे निपटने के लिए लिथियम किसी वरदान से कम नहीं है। दूसरी चीज की इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, मतलब कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। इसलिए तो आजकल इलेक्ट्रिक कार्स हो या बसेस, सब में लिथियम आयन बैटरी ही यूज हो रहा है। इतना ही नहीं, लिथियम का यूज बहुत सारे मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। साइकेट्रिक टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे हेल्थ कंडीशंस को ठीक करने में भी यूज होता है। तो ये तो हुई लिथियम की बात। आइए अब समझते हैं कि आखिर ये भारत के फ्यूचर को किस तरह से बदलने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सारे में लिथियम आयन बैटरी को ही प्रेफर किया जा रहा है और अभी तक इंडिया में ऐसे रेयर अर्थ मेटल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए इंडिया इसके लिए दूसरे कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना पर डिपेंडेंट था। पर अब जम्मू और कश्मीर में मिला लिथियम इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर वो कैसे, चलिए एक एक करके समझते हैं। J&K के माइनिंग सेक्रेटरी अमित शर्मा बताते हैं कि लिथियम रिजर्व के मिलने से अब इस सेक्टर में ग्लोबल मैप पर इंडिया की भी प्रेजेंस हो गई है और पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज चला गया है कि अब इंडिया भी लिथियम में आत्मनिर्भर बन रहा है और बहुत ही जल्द ही इंडिया की गिनती भी लिथियम एक्सपोर्टर कंट्रीज में भी होने लगेगी। वो ये भी कहते हैं कि लिथियम के मिलने से ग्रीन इंडिया और इको फ्रेंडली इंडिया का सपना भी अब साकार हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये खोज जम्मू कश्मीर के लिए एक तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि ये रीजन हमेशा से ही मिलिट्री और टेररिज्म जैसे प्रॉब्लम से घिरा रहता है और इन प्रॉब्लम्स का एक मेजर रीजन है बेरोजगारी। अब लिथियम के मिलने से इस जगह की काया पलट सकती है और यहाँ नए नए एम्प्लॉयमेंट पैदा हो सकते हैं और J&K के साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी में भी सुधार आएगा। पर अब बात आती है कि इसका एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन कैसे और कब शुरू होगा और ये कितना आसान या मुश्किल है। BBC की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी चीजें इनिशियल फेज में हैं और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी इसकी G3 स्टडी रिपोर्ट सौंपी है। इसके बाद G2 एडवांस स्टडी और G1 फाइनल स्टडी होगा। ये सारे रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट इसका ऑक्शन करवाएगी। इस टाइम अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो को देखें तो लिथियम माइनिंग में चाइना का दबदबा है, क्योंकि चाइना ने बोलीविया के साथ $1 अरब की डील की है और ये उसके खदानों से लिथियम निकाल रहा है। पर इंडिया में इसकी माइनिंग शुरू होने से चाइना की मोनोपोली टूट जाएगी। पर फ्रेंड्स, ये तो हुआ लिथियम का फायदा, पर कई सारे साइंटिस्ट्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स मानते हैं कि लिथियम प्रोडक्शन बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अर्जेंटीना में जिस जगह इसका प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ के लोग पानी की कमी से परेशान हैं। पर देखने वाली बात होगी कि इंडिया इन सभी चुनौतियों से कैसे डील करता है। ये तो हुई कश्मीर की बात। अब चलिए आपको ले चलते हैं इंडिया के ईस्टर्न पार्ट के एक खूबसूरत से स्टेट ओडिशा में। वैसे तो ये स्टेट पहले से ही मिनरल रिच है। यहाँ कोल, एल्यूमिनियम, आयरन, टीन जैसे ढेर सारे बेशकीमती मिनरल्स हैं। पर क्या आपको पता है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये स्टेट एक गरीब स्टेट की लिस्ट में आता है, क्योंकि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट यानी कि बंगाल की खाड़ी के पास होने के कारण यहाँ स्टेट साइक्लोन्स, सुनामी जैसे डिजास्टर्स होते रहते हैं। पर क्या इस बार सोने की खोज क्या सच में इस स्टेट के भाग्य को बदल सकता है? आइए देखते हैं। अगर हम ओडिशा को देखें तो यहाँ की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। यहाँ की लगभग 80% पॉपुलेशन खेती बाड़ी के काम से जुड़ी हुई है। पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, मतलब एक साल में आप 2 बार फसल नहीं उपजा सकते हैं। इसलिए यहाँ गरीबी की बहुत समस्या है। पर अगर समस्या है तो उसका समाधान भी इसे नेचर ने दे रखा है। यहाँ पर मिनरल्स के मिलने के कारण ढेर सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, जैसे राउरकेला में स्टील एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो रायगढ़ में मैग्नीज इंडस्ट्री। इसके अलावा यहाँ पर कांच, एल्यूमिनियम, केबल और हैवी मशीनरीज इंडस्ट्रीज भी हैं। पर प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं होती।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ के मजदूर उतने स्किल्ड नहीं हैं, इसलिए इन्हें अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे नहीं मिलते। तो ये तो हुई ओडिशा की बात। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर खोजे गए न्यू गोल्ड माइंस के बारे में। ओडिशा सरकार के मंत्री ने ओडिशा विधानसभा में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया है कि क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के दिमिरमुंडा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के जोशीपुरा, उर्वांशिला, धुशुरा पहाड़ी और देवगढ़ जिले के उदास रीजन में सोने के भंडार हैं। वैसे तो 1980 के डेकेड में ही यहाँ गोल्ड माइंस के लिए फर्स्ट सर्वे किया गया था, लेकिन उस टाइम टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसका पता नहीं चल पाया। जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर से लास्ट के कुछ ईयर्स में सर्वे शुरू किया और फाइनली यहाँ गोल्ड माइंस होने की बात सच हुई। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया में मात्र 2 सोने के एक्टिव माइंस हैं, एक झारखंड की हिर बुद्धनी माइंस और दूसरी कर्नाटक की हट्टी और ऊटी माइंस। अगर बात करें प्रोडक्शन की तो इंडिया हर साल 1.6 टन सोने का प्रोडक्शन करता है, पर इंडिया के लोगों को तो आप जानते ही हैं, द गोल्ड लवर्स, इसलिए यहाँ हर साल 744 टन गोल्ड की खपत होती है। प्रोडक्शन मात्र 1.6 टन और कंजप्शन 744 टन, बहुत नाइंसाफी है और इसलिए हर साल सोने की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम देश के भीतर गोल्ड प्रोडक्शन को बढ़ाएं और ऐसे टाइम पर ओडिशा में गोल्ड माइंस का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करते हैं कि ये गोल्ड रिजर्व इंडिया को क्या एक अमीर और डेवलप्ड कंट्री बनने में मदद कर सकता है। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए उसके नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देख सकते हैं कि रशिया हो या ऑस्ट्रेलिया या अरब नेशंस, इनकी नेचुरल रिसोर्सेज के कारण इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। पर अब सवाल उठता है कि नेचुरल रिसोर्सेज तो इंडिया के पास भी बहुत सारे हैं, पर फिर भी ये डेवलप्ड नेशंस क्यों नहीं बन सका है। यही सबसे जरूरी बात है कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके पास कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके वर्कर्स कितने स्किल्ड हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा है। तो दोस्तों, इंडिया के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया को 5 इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। आइए देखते हैं क्या है ये 5 काम। तो सबसे पहली चीज है गुड गवर्नेंस। इन कीमती रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को एक अच्छा प्लान बनाना होगा। चाहे इसकी माइनिंग की बात हो या फिर इससे जुड़े मैन्युफैक्चरिंग की, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होकर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना होगा। और क्योंकि ये काफी कीमती चीज है, इसलिए इसमें करप्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए ये भी इंश्योर करना होगा कि इनके एक्सट्रैक्शन में करप्शन ना हो। दूसरी बात है स्किल्ड एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगा जब यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड होंगे। इन माइंस में गोल्ड एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी नई और एडवांस होगी, इसलिए यहाँ के वर्कर्स को पहले इसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तीसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, क्योंकि ओडिशा में लगभग हर साल नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, इसलिए यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तभी बड़ी और अच्छी कंपनियां यहाँ आएंगी। अगली बात यह है कि जिस रीजन में ये माइंस है, वहाँ के आसपास के इलाकों में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना होगा। लास्ट बात यह है कि ओडिशा का अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री समुद्र से लगती है। यहाँ पर पोर्ट्स भी हैं, इसलिए ओडिशा इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए एक बेस्ट प्लेस है और गोल्ड से जुड़े प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में है। इसलिए गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे गोल्ड हो या लिथियम, इसके माइनिंग के बाद इससे बनने वाले इक्विपमेंट्स की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हो, क्योंकि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करने से उतना फायदा नहीं होगा जितना कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करके। अगर इन सारी बातों को इंडिया ने फ्यूचर में इंप्लीमेंट कर लिया तो सचमुच में ये गोल्ड और लिथियम के भंडार भारत की झोली भर देंगे और बहुत जल्द इंडिया की गिनती वर्ल्ड के अमीर और डेवलप्ड कंट्रीज में होने लगेंगी। तो दोस्तों, ये थी लिथियम और सोने की असली कहानी। उम्मीद है आपने इस वीडियो से गोल्ड, लिथियम, J&K और ओडिशा के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप भी लिथियम और गोल्ड माइन से फ्यूचर में होने वाले कुछ और फायदे या नुकसान के बारे में सोच पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।